बने नंदी जी भगवान शिव के वाहन। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में भगवान श्री नंदी की कहानी। भगवान नंदी जो भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि भगवान शिव के अवतार भी है, भगवान शिव की परछाई है। फिर कैसे हुआ भगवान नंदी का जन्म, तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है महर्षि शिलाद से, जहाँ पर महर्षि शिलाद जिनकी कोई संतान न थी वो अब वंश के लिए चिंतित हो उठे थे। तब ऋषि शिलाद ने अजर अमर पुत्र की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान इंद्र की तपस्या की। तत्पश्चात इंद्रदेव उन्हें वो पुत्र देने में सक्षम नहीं थे। तब उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि ऋषि शिलाद के घर पुत्र के रूप में स्वयं वो अवतरित होंगे। और के बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और सही हुआ भी। कुछ कथाओं के अनुसार नंदी जी का जन्म ऋषि शिलाद के द्वारा किए गए यज्ञ से हुआ और कुछ कथाओं के अनुसार ऋषि शिलाद को नंदी जी की प्राप्ति धरती से हुई। ऋषि शिलाद के घर पुत्र के रूप में भगवान नंदी ने जन्म लिया, पर यह बात न ऋषि शिलाद जानते थे कि भगवान नंदी अल्प आयु हैं। बार जब कुछ ऋषि शिलाद के घर पर भोजन करने आए तब उन्हें ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया, परंतु ये वरदान उन्होंने नंदी जी को नहीं दिया। तब ऋषि शिलाद ने उन ऋषियों से इसका कारण पूछा। तब ऋषियों के कहे अनुसार जब ऋषि शिलाद को पता चला कि नंदी जी तो अल्प आयु हैं, तब ऋषि शिलाद अत्यंत दुखी हुए। तब वो भगवान नंदी को देख रुदन करने लगे और अपने पुत्र को कम आयु का देख वो रोने लगे। तब ऋषि शिलाद को सांत्वना देते हुए नंदी जी ने कहा कि ऋषि शिलाद को पुत्र के रूप में नंदी जी भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुए हैं, वैसे ही अब उनके जीवन की डोर भी भगवान शिव ही संभालेंगे। और ऋषि शिलाद की आज्ञा लेकर नंदी जी भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। भगवान नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और भगवान नंदी जी अपने आराध्य, अपने परम प्रभु, अपने भगवान शिव को अपने समक्ष देख ये सुदबुद ही भूल गए कि वो वरदान में क्या मांगना चाहते थे। ये पहली बार भक्त और भगवान का अलौकिक मिलन था। भगवान शिव नंदी जी से कहते हैं कि वो वरदान में क्या मांगना चाहते हैं। तब परम ब्रह्म शिव से नंदी जी मांगते हैं कि वो सदैव उनकी सेवा में रहे, वह अनंत काल तक भगवान शिव की सेवा को प्राप्त हो। तब भगवान शिव नंदी जी को अमृतत्व का वरदान देते हैं और उन्हें आयु का वरदान देकर अपने गणाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं और कैलाश का वासी नियुक्त करते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने वाहन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। भगवान नंदी जो कि भगवान शिव के अवतार हैं और भगवान शिव के वाहन भी। अब नंदी भगवान शिव को वृषभारूढ़ बनाकर भगवान शिव के वाहन के रूप में नियुक्त होते हैं। भगवान नंदी कुछ और ना होते हुए श्वासों का प्रतिनिधित्व है। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं नंदी को भगवान शिव के समक्ष देखकर भगवान शिव के समक्ष सदैव बैठे रहते हैं और उन्हें देखते रहते हैं, बिना कोई इच्छा किए, बिना कोई आकांक्षा से केवल भगवान शिव को एक टक देख ध्यान मग्न होते हैं। ये प्रतीक है उनकी एकाग्रता का। नंदी जी हमें सिखाते हैं कि हमें सारी सृष्टि को अनदेखा कर केवल अपने आराध्य, अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रण देखना चाहिए और अपने आराध्य को पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए, जैसे कि नंदी जी अपने आराध्य भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित हैं। नंदी जी हमें बताते हैं कि ये नंदी कुछ और नहीं, निश्चल त्याग, प्रेम और समर्पित भक्ति का प्रतीक है। माता पराम्बा पराशक्ति परम ब्रह्म स्वरूपिणी माता ललिता ने ही भगवान नंदी को श्री विद्या का ज्ञान भी दिया है। कौन है नंदी जी की पत्नी देवी सुयशा, तो चलिए जानते हैं। मरुत गणों की पुत्री देवी सुयशा। मरुत यानी कि वो गण जो कि वायु में व्यापक हैं। इन्हीं गणों की सहायता से इंद्रदेव भी अपने वज्र का प्रहार से वर्षा कर पाते हैं। इन्हीं मरुत की पुत्री थी देवी सुयशा।
विसुयशा जो कि भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और एक उचित वर प्राप्त करना चाहती थी। एक बार जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि उनका विवाह एक शिव भक्त से होगा जो कि उनके मन को मोह ले, जिनकी वजह से उन्हें शिव के निकट सानिध्य भी प्राप्त होगा। विसुयशा जो कि भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, ये बात जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद बात करें तो एक बार जब देवी सुयशा आकाश मार्ग से स्वतंत्र वितरण कर रही थी, देवी सुयशा मरुतों की पुत्री थी। वो मरुत पुत्री होने की वजह से वो आकाश में स्वतंत्रता से वितरण कर पाती थी। तो इसीलिए एक बार जब उन्होंने आकाश मार्ग से कैलाश के निकट तपस्या करते भगवान नंदी को देखा तो वो उनके ऊपर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव दे दिया। वो भगवान नंदी की भक्ति और तपस्या देख अत्यंत प्रसन्न हो गई और नंदी जी को वर के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु नंदी जी ने देवी सुयशी की बात को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की तपस्या में पुनः विलीन हो गए। देवी सुयशा जो कि अब नंदी जी को अपना सब कुछ मान चुकी थी, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को तपस्या कर प्रसन्न किया। जब भगवान शिव को ये बात पता चली कि देवी सुयशा नंदी जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, तब देवी पार्वती और भगवान शिव जो कि नंदी जी को अपना पुत्र ही मानते हैं, भगवान नंदी भगवान शिव के पुत्र ही हैं और उनके पुत्र के अतिरिक्त के अनन्य भक्त भी हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव इस सुयशा को प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं और नंदी जी को भी वरदान देते हैं, जिसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के इच्छा अनुसार भोले भाले नंदी जी का विवाह देवी सुयशा के साथ होता है और नंदी जी अपनी अर्धांगिनी देवी सुयशा को स्वीकार करते हैं। देवी सुयशा और नंदी जी एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि इन दोनों के प्रेम की डोर शिव भक्ति से जुड़ी है और इन दोनों की डोर शिव और पार्वती से जुड़ी है। शिव पार्वती इन दोनों के प्रेम का आधार है और ये दोनों ही शिव भक्त हैं और शिव जी के लिए और माँ पार्वती के लिए उनकी संतान है। भगवान शिव और माता पार्वती अनंत हैं, अनंत है उनकी कहानी और अनंत है शिव शक्ति का प्रेम। नंदी जी भगवान शिव के अनन्य भक्त, अनन्य गण ही नहीं बल्कि उनके अनन्य दास भी हैं, उनके पुत्र हैं। भगवान शिव के पुत्र हैं भगवान नंदी और माता पार्वती ने भी कई बार न केवल नंदी जी को, नंदी जी, भृंगी जी, श्रृंगी जी, अन्य गणों को अपना पुत्र कहा है क्योंकि कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के हर एक भक्त माँ पार्वती का पुत्र है। भगवान शिव उनके पिता है। न केवल इतना बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती तो जगत पिता और जगत माता है, जगत में सभी उनकी संतानें ही हैं। बस वक्त है तो भगवान शिव को अपने पिता के रूप में जानकर उनके ऊपर अपना अधिकार जताने की। जब भक्त भगवान के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं तो भगवान भी अपने भक्त को अपना मान लेते हैं और भक्त और भगवान के बीच की कड़ी ही है भगवान नंदी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि नंदी जी की कहानियाँ तो अनंत है और अनंत है उनकी भक्ति, किंतु हम उसे एक छोटे से वीडियो में समेटकर नहीं दिखा सकते और ना उनकी महान गाथा को एक छोटे से वीडियो में संक्षेप करके बता सकते हैं। सो आज की प्रस्तुति के लिए बस इतना ही। एक नए मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमो गणेश, हर हर महादेव, हर हर नंदी।